वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं प्रभुरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरजूतमुख्यं प्रभुरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूज्यवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन प्रेमियों, महाग्रंथ श्री रामचरितमानस के 21वें सत्र में हम जो आपका कथा श्रवणपान करा रहे हैं, वह कथा प्रयागराज के पवित्र तीर्थ स्थान में भारद्वाज मुनि के आश्रम में वह कथा प्रारंभ हुई। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से एक प्रश्न पूछे। वह प्रश्न कि मुनिवर राम कौन है। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुरा करके बोले कि राम की कथा मैं आपको सुनाऊंगा, किंतु आपको एक और कथा सुनाई पड़ी। याज्ञवल्क्य मुनि परीक्षा लेवा चाह रहे हैं कि भरद्वाज मुनि सत्संगी हैं कि नहीं। भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से प्रार्थना करे लगे। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहु नाथ सो कथा विस्तार। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहाहूँ सो कथानाथ विस्तार। कि मुनिवर, जिस भी कथा से मेरा भ्रम मिटाए, जौनी प्रकार से मोर भ्रम मिटाए, वह कथा चाहे जौन होए, वह कथा हमका आप विस्तार से सुनाओ। याज्ञवल्क्य मुनि मनमा विचार कहीन कि मुनिवर बड़े चतुर हैं और पक्के सत्संगी हैं, इमा कोई संदेह नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि कथा का प्रारंभ की कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए को भजा ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए को भजा ऋषि पानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूंजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरजे बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि हरि भगति हो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई। कही शंभु अधिकारी पाई। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि एक बार त्रेता युग का समय रहा है, बाबा शिव अपने निजी आवास से कैलाश से पृथ्वी पर आकर नासिक
के दंडकारण्य में वन में पहुँचे। कुंभज ऋषि के आश्रम। कुंभज ऋषि का सनातन प्रेमियों एक नाम अगस्त मुनि भी है। जब कुंभज ऋषि के आश्रम पहुँचे तो संगमा जगदम्बा माता भवानी सती भी रहें। दोनों महाकाल तथा माता मैया जब कुंभज ऋषि के आश्रम पहुँचे तो ऋषि देख करके भगवान का नृत्य करे लाग, नाचे लाग। मतलब उनका होश ना रहा कि कर का रहे हैं। जब नाचे लाग, नृत्य करे लाग, महाकाल भगवान शिव का बारंबार प्रणाम करे लाग, लई जा करके अब यहाँ यो समझो कि आपके हुआ कौनो ऐसा विभूति, कौनो ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष जो आपके द्वार पर खड़ा हुई तो आप क्या करियो? अरे मान लो आपके दरवाजे राष्ट्रपति आ गए भारत के, अरे तो आपका होश ना रही कि आप करियो का, कहाँ आसन दे हो, कहाँ बैठली हो, कैसे उनका सेवा सत्कार करी हो। यही प्रकार कुंभज ऋषि के दरबारे अचानक महाकाल पहुंच गए। तो महाकाल जब पहुंचे यहाँ तो साधु संत ऋषि महापुरुष हजारों वर्ष की तपस्या साधना करे के बाद भी भगवान द्वार पर नहीं आवे। यहाँ तो महाकाल खड़े दरवाजे, वो भी माता के साथ। ऋषि मैया के साथ बाबा शिव का आसन ग्रहण कराई। जब आसन ग्रहण कराई तो विधिवत पूजा की, पूंजे ऋषि अखिलेश्वर यानी बाबा की पूजा की कुंभज ऋषि। हिया जब कुंभज मुनि पूजा कर रहे हैं तो संदेह हुई कि वह माता भवानी। अब संदेह और शंका सनातन प्रेमियों मान के चलिए, संदेह और शंका ये जीवन को समाप्त कर देती है, जीवन को शमशान घाट पर ले जाती है। और एक बार त्रेता युग माही, जहां जहां मानस में एक बार आवा है, हुआ घटना हुई है घटना। तो जहां जहां तही अवसर मानस में आवा है, हुआ सनातन प्रेमियों विघ्न उत्पन्न हुए हैं। विघ्न कुंभज ऋषि पूजा कर रहे हैं तो माता संदेह और शंका में ग्रसित रहे। संदेह हो कि बाबा कैलाश से पृथ्वी उतर के राम कथा सुने आए, तो बाबा शिव श्रोता हुए और जिसे कथा सुने आए वह कथावाचक हुआ। अब कथावाचक श्रोता की पूजा कर रहा है, ई पर भवानी संदेह हुआ कि बाबा शिव की इनसे ज़्यादा बुद्धि है, इनसे ज़्यादा विद्वान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। अगर कोई इनसे कथा सुने आए तो इनका विद्वान जान के आए, लेकिन ये ऐसे विद्वान हैं कि खुद श्रोता की पूजा कर रहे हैं। ई का मतलब ये ऋषि विद्वान नहीं है। माता उधेड़ बुन मां लगी रहा है। इधर का भवा
कि बाबा शिव कहीं कि मुनिवर हमका कथा सुने के हम राम कथा के लिए आपके पास आए। हमका राम की कथा, जो आप राम के अनन्य भक्त हो, उपासक हो, तपस्वी हो, भगवान राम के चरणों में अथा अनुराग है और आप अनुराग से वैराग्य की सीमा की परिकाष्ठा को भी पार कर चुके हैं। राम कथा हमका श्रवण पान कराओ। तो ऋषि श्रवण पान कराए लाग। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी। कुंभज मुनि राम कथा पूरी सुना डाली, लेकिन सनातन प्रेमियों राम कथा कौन सुनी? राम कथा सुनी महेश। बाबा तुलसी ने राम कथा में मानस में उस नाम को मिटा दिया जिसने कथा नहीं सुनी। कथा को नहीं सुनी? माता जगदम्बा भवानी। बाबा तुलसी लिखिन कि चाहे भवानी हो, जगदम्बा हो, चाहे सृष्टि के रचयिता हो, जो मानस न सुनी उका नाम मानस से हटा दीन जाई। बाबा तुलसी कहिन सुनी केवल महेश परम सुख मानी है। माता का नाम नहीं लीन, सुनी केवल महेश परम सुख मानी। जगदम्बा माता भवानी का नाम मानस में हटा दिया बाबा ने, और मुनिवर ने पूरे विस्तार से राम कथा का बाबा शिव के सामने वर्णन किया। आगे की कथा 23वें भाग में आपको सुनाई जाएगी। कथा का श्रवणपान करते रहिए और चंद ही मिनट में प्रभु का ध्यान भी हो जाए, ऐसा सहयोग सानिध्य प्यार भी बनाए रखिए। प्रभु का चिंतन करिए और गृह जीवन में सुखमय व्यापन कीजिए। बोलो सीताराम भगवान की जय।